हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि आज की शाम इस रात्रि के समय में खुदावंत की हमदो सिताइश कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वो आदर के योग्य है, वो आदर के योग्य है हमारा पिता। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उन्होंने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है और हमारे परिवार को ये अवसर दिया कि हम सब मिल कर के उनके फेसबुक पेज लाइव पर आ सके और हम यहाँ पर प्रभु के कलाम को अपने प्रिय लोगों के साथ बांटने पाए। तो जो कुछ यहाँ से प्रभु के कलाम को बोला जाता है वो हमारी मनुष्य की वाणी नहीं, वो परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की आवाज है। और आज की शाम हम परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की वाणी को आज हम सुनेंगे। और जो कुछ भी यहाँ पर परमेश्वर की महिमा की जाती है वो आदर के योग्य है, उसका एक ऊंचा स्थान है हम सबके जीवन में और आदर के योग्य है। वो उसके हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान उसके लिए है। तो इससे पहले कि जब हम और कुछ करें, वचन में जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और हमारे प्रिय भाई बहन जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर हैं इस समय, वो भी अपने जिन स्थानों पर हैं, जहां पर अपने घरों में हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें ताकि परमेश्वर इस बात से खुश हो। क्योंकि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने इसलिए की है कि वह पृथ्वी पर रह करके परमेश्वर की महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे। स्वर्ग में फरिश्तों का निर्माण उसने किया कि स्वर्ग में फरिश्ते उसकी महिमा करते और नीचे पृथ्वी पर मनुष्य उसकी महिमा करे। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना में चलें और हमारे साथ हमारे प्रिय बच्चे और मिसेस डेविड हम सब मिल करके आज परमेश्वर की महिमा करें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से हम अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। थोड़े समय के लिए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। और जैसा कि वचन में लिखा है निर्गमन उसके 15वें अध्याय के दूसरे पद में, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हालेलुया। इसी तरह से भजन संहिता 34 अध्याय के पहले पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। तो आइए ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम सब मिलकर, जबकि हम सब अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला अपने अनुग्रह में, अपनी दया में। यीशु राजा ने हम सबको सुरक्षित रखा है। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की आराधना में शरीक होंगे, सम्मिलित होंगे। और जो भी हम गीत आराधना गाते हैं तो आप सबको भी ये गीत आते होंगे। आप सब मिलकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति व बड़ाई करें। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना।
जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर आप आदर के योग्य, स्तुति के योग्य व महिमा के योग्य है। हम आपकी जितनी भी प्रशंसा करने हो उतनी कम है। प्रभु जी, आपने हम सबकी सृष्टि इसीलिए की कि हम सब मिलकर अपने जीवन से आपको महिमा देने पाए, और ये तभी संभव है जब हम सब सर्वदा हर पल आपकी संगति में बने रहेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए कि प्रभु जी आपने हमें समय दिया। जैसा कि भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 4 और 9 पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है तभी हम अपने परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का नहीं। क्योंकि मरने के बाद हम कुछ ना कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि भजन संहिता 30 अध्याय के 9 पद में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो हाँ मेरे प्रिय भाई व बहनों, इस पद से हम ये जान ले कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो हम परमेश्वर की सर्वदा स्तुति व महिमा करते रहें, अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के तमाम उन कार्यों के द्वारा जिसमें सिर्फ हमारे प्रभु को महिमा मिले। आमीन। मेरा ये
सच में वो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपने प्रभु को जानते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं। जब वो इस पृथ्वी पर 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा, उसके आश्चर्य कर्मों को हम जानते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान ना कोई था, ना है, ना होगा। क्योंकि हमारे प्रभु ने इतने आश्चर्य कर्म किए जिनकी गिनती बहुत असंभव है, और वो आश्चर्य कर्म आज भी हम अपने जीवन में देखते हैं। और हम सब अपने प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई व स्तुति करते हैं और अपने यीशु की महिमा को करते हैं। क्योंकि भजन संहिता 105 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 40 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं और तेरे तुल्य कोई नहीं। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान कोई नहीं। Yes, Lord. धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Lord. यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का,
समान कोई नहीं है। और जैसा कि अभी हमने सुना और वचन में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बात यानी उसकी आज्ञा आंधी व तूफान भी मानते थे और अभी भी परमेश्वर की वो आज्ञा मानते हैं। लेकिन क्या हम मनुष्य अपने प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? उसने तो वचन में बहुत सी बातें, बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं, लेकिन उसने लिखकर भी हमें प्रमाण दे दिया है वचन के रूप में। लेकिन हम मनुष्य अब तक उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, बड़े विश्वास से हम गवाही भी देते हैं, लेकिन जब आंधी तूफान हमारे जीवन में आने लगते हैं तब हमारी असलियत, तब हमारी वास्तविकता पता चलती है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना मानते हैं, कितना ग्रहण करते हैं। तो सच में प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमें अब तक संभाले हुआ है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि ना वो तो हमें छोड़ता है, ना वो त्यागता है। वो हर समय कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं इस संसार के अंत तक, मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ में हूँ। तो इससे बड़ी और बात हमें क्या चाहिए? हम मनुष्य फिर भी डरते हैं उन आंधी तूफानों से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस हमारे जीवन रूपी नाव में हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये समय है कि हमें जागने का, कि हम हर समय जागृत रहें, सोए ना, बल्कि प्रभु के वचन को हम थामे रखें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। सोने वालों वक्त जाने लगा,
का समय है, क्योंकि वचन को हम रोज बरोज बहुत बार परमेश्वर के दासों से सुनते हैं और खुद भी वचन हम पढ़ते हैं, लेकिन वचन में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा हालेलुया। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम आखिरी गीत में चलेंगे और मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है, मेरा सबका
धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। सच में पिता आप महान है, आप सशक्तिमान है, हमारे गढ़ है, हमारे शरण स्थान है। तब यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सियों के ठहराया और इस काबिल किया कि प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी आराधना को कर पाए हैं। पिता आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि इसी तरह से जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है प्रभु, इसी तरह से हम आपकी स्तुति व महिमा करने पाए। आमीन। आइए, जबकि हम वचन में चलेंगे तो इससे पहले हम प्रार्थना रूपी गीत में शामिल हों। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और इस सुंदर संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु बड़ा महान है, उसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, इस समय में परमेश्वर ने उनको चुना है। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज की शाम परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है और वो परमेश्वर की महिमा उनके जीवन पर, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर है। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, अपने स्वरों को झुकाएंगे
और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने अब तक हमको संभाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हमारे खुदा प्यारे प्रभु जीवते यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु आप हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊंघता है, वो जागृत है, वो जागता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और इस अवसर के लिए एक बार फिर से खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रिय बच्चों के लिए जिन्होंने गाय आपकी महिमा करी, आपकी स्तुति करी, इन सब के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आज की शाम आपने चुना। और अगर आप नहीं चुनते तो पिता परमेश्वर हम यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें चुना। हालेलुया। प्रभु जी आपके सम्मुख आपके बेटे और बेटियां इस वक्त हैं, और प्रभु जी जितने भी हमारे भाई बहन, प्रिय भाई बहन जो हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज पर, खुदावन प्रभु हर एक के जीवन के लिए मैं विनती करता हूं प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह हो, आपकी बरकत हो, और खुदावन ये वचन मेरे और उनके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, और ये वचन फलवंत होने पाए। ये मेरी बातें नहीं, ये खुदावन के कलाम की उत्तम बातें हैं, और ये वाणी मेरी नहीं, खुदा की वाणी है। मुझे तो केवल माध्यम बनाया गया है, मैं तो उसका वो साज हूं जो बज सकूं। तो पिता परमेश्वर आपके सम्मुख अपने जीवन को और अपने प्रिय लोगों को जो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज पर धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि एक उत्तम दास से मिला करके परमेश्वर ने हमको आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी हमारी अजीज बहन के लिए, और हमारी दोनों बेटियों के लिए, शुभी और अनुग्रह के लिए। खुदावन ये प्यारा परिवार जो आपने हमें दिया है, खुदावन इस परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आशीष करना खुदावन, और इस परिवार पर आशीष बोलता हूं पिता परमेश्वर। जो बातें ये सोचे भी नहीं, मन में भी ना समाई हो पिता परमेश्वर, चित्त में भी ना हो, वो बातें इनके जीवन से पूरी होने पाए। खुदावन आपके दास ने जो बीड़ा लिया है कि खुदावन वो आपके कलाम को जब भी अवसर मिलता है, चाहे कितने भी हालात विपरीत रहते हों, लेकिन फिर भी वो आपके कलाम को सुनाते हैं। तो ऐसे दास को प्रभु आपके आशीष देना, प्रभु जी सहायता करना, और अपनी महिमा उनके जीवन से कराना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से स्थान को, नेटवर्क को, और हर एक चीजों को, जिन चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु मसीह आप ब्लेस कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए और यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो हमें मिला है, और हम सब इस समय खुदा के कलाम में जाएंगे, और खुदावंद हमको सामर्थ्य दे, अपनी हिम्मत दे कि हम इस कलाम को सुने और अपने जीवन में लागू करें। मेरे साथ मेरे प्रिय भाई बहनों वचन में निकालेंगे
इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद क्या फरमाता है? इब्रानियों 12 अध्याय और पहला पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। मेरे प्रियो, वो कहता है, वचन कह रहा है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। लेकिन आज हमें क्या धीरज है? मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, क्या आज हमें धीरज है? क्या हम में सब्र है? आज मनुष्य जो है उसकी ये हालत है, उसकी ये स्थिति है कि वो सब्र नाम की उसके पास चीजें नहीं। हम देख सकते हैं दैनिक जीवन में, घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हो रहा है? एक दूसरे से तेज दौड़ने की, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। वो नहीं देख रहा रास्ते में, ऐसा भी नहीं देख रहा कि आप जब जा रहे हैं तो आप जब बराबर से आपके कोई निकल रहा है और आपको वो टक्कर मारता हुआ निकल जाता है, लेकिन जो जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा कि दूसरे को उससे नुकसान हो रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, बड़ी हालत खराब है। आज मनुष्य के अंदर धीरज नाम की चीज है ही नहीं। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है वो दौड़ में लगा है। अब दौड़ किस प्रकार की है? दौड़ जो है, चाहे वो पैसा कमाने की दौड़ हो, और पैसा कमाने की दौड़ में हम देखते हैं कि लोग किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, चाहे कैसा भी हो, बस हमें पैसा कमाना है। चाहे उसका रास्ता सही हो, चाहे उसका रास्ता गलत हो, लेकिन हमारा मकसद है कि हम केवल पैसा कमाएं, और उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, लोगों का उद्देश्य, लोग जो है इस दौड़ में लगे हैं कि हम पैसे को कमाएं। दूसरी चीज, दुनिया में व्यक्ति इस चीज में लगा है कि वो चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, इस स्क्रीन पर मेरा नाम आ जाए, किसी जगह कोई चीज तैयार की गई है, उस पर मेरे नाम का पत्थर लग जाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोग नाम कमाने में लगे हुए हैं। चाहे वो कहीं भी हो, किसी ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है तो सब बड़े अक्षरों में मार्बल के बड़े पत्थर पर उसका नाम लग जाए कि अगर मैं यहां से चला भी जाऊं, इस दुनिया से भी रुखसत कर जाऊं, तो भी मेरा नाम लोग पढ़ते रहे। लोग नाम कमाने की धुन में। ये ऑफिसेस की बात नहीं, कोई घर पे भी हम देखते हैं कि लोग अपने घरों पर बड़े बड़े नाम के तख्तियां लगा रहे हैं, पत्थरों पर, मार्बल के पत्थरों पर लिखवा रहे हैं अपने नामों को। मेरे प्रियो, उन स्थानों पर जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर भी लोग क्या कर रहे हैं? वहां भी पट्टिकाएं लगा रहे हैं अपने नाम को दिखाने के लिए। वो नाम कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नाम दुनिया में फैल जाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, दुनिया में एक प्रकार की होड़ लगी हुई है कि हम किसी तरीके से अपने नाम को बढ़ा दें, चाहे वो कोई भी स्थान हो।
मेरे प्रियो, कोई सांसारिक ज्ञान बढ़ाने की दौड़ में लगा हुआ है। लोग संसार का जो ज्ञान है, संसार की जो बातें हैं, उन चीजों में लगे हुए हैं और रात दिन उसमें गुदे हुए हैं। रात दिन वो ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे इसमें पढ़ना है, सांसारिक ज्ञान को ले रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या वो परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को कर रहे हैं, जो जिंदगी देने वाला है, जो सांसें देने वाला है, जो चलाने वाला है? क्या हम उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं? सांसारिक ज्ञान को बढ़ा रहा है मनुष्य, पैसा कमा रहा है, उसमें उस दौड़ में लगा है, इस दौड़ में लगा हुआ है, नाम की दौड़ में लगा हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन हकीकत में हमें किस दौड़ में दौड़ना है, क्या हमें मालूम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये सारी दौड़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन दौड़ के अलावा एक दौड़ और भी है। वो दौड़ है कि हमें किस दौड़ में दौड़ना है, वो आत्मिक दौड़ है। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि ये हालात है कि सारे लोग पैसे के लिए, नाम के लिए, आत्मिक ज्ञान के लिए नहीं, सांसारिक ज्ञान के लिए और अन्य अन्य चीजों में, मकानों को बनाने में, कारों को लेने में, अलग अलग दौड़ में दौड़ रहे हैं। अरे उसके पास 50 लाख की गाड़ी है तो मैं 50 लाख की नहीं ले सकता, वो तो बहुत छोटी, मैं तो 1 करोड़ की लूंगा। तो अपनी दौड़ में लगा इंसान, उसकी कोठी इतनी बड़ी है, मैं और बड़ी कोठी बनाऊंगा। उसके पास टीवी बड़ा है तो मैं और बड़ा टीवी लूंगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इंसान को जिस दौड़ में दौड़ना है, उस दौड़ में नहीं दौड़ रहा। वो दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, अन्य बातों में वो दौड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, मेरे अजीज भाई बहनों, खुदा के चुने हुए लोगों, आज की शाम परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हें किस दौड़ में दौड़ना है। क्या तुम आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हो? और बहुत कम लोग हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो कि आत्मिक दौड़ की तरफ उनका ध्यान है, जो आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। बाकी दुनिया के लोग हम देख रहे हैं अन्य चीजों में दौड़ रहे हैं, जिन बातों का मैंने आपसे जिक्र किया है। हालेलुया। बहुत थोड़े लोग हैं जो आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं। आत्मिक दौड़ में किससे संबंध रखता है? आत्मा से संबंध रखती है आत्मिक दौड़। और वो कौन है? हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 24वां पद क्या फरमाता है? हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मा है। और हमारी आत्मिक दौड़ किससे संबंध रखती है? आत्मा से संबंध रखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में सारी बातें लिखी है, लेकिन हम ऐसे निष्ठुर हो गए हैं, हम ऐसे नालायक हो गए हैं, हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हम दुनिया के बातों में जूझ रहे हैं, दुनिया की बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं, वो नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या चाहता है। बहुत सी चीजें लोग करने तैयार करते हैं, बहुत सी बातों को सोचते हैं, बहुत सी चीजें करने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं कर पाते क्योंकि परमेश्वर की योजना में नहीं है, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान नहीं है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने विचार हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 7 पद कहता है, और उसका आत्मा हमारे अंदर डाला गया है। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाला गया है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये खुदा का कलाम कह रहा है। समोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 7 पद कहता है, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, आत्मिक दौड़। आत्मिक दौड़, और हर दौड़ का एक मेरे प्रियो अंत है, ये भी हम जानते हैं। हर एक दौड़ का अंत है, एक छोर से शुरू होती है और दूसरे छोर पे खत्म होती है मेरे प्रियो। उसका अंत होता है, चाहे वो 100 मीटर की रेस हो, 50 मीटर की रेस हो, या अन्य किसी प्रकार की जो कई चक्रों की रेस होती है वो हो, 800 मीटर की हो, 1000 मीटर की हो। मेरे प्रियो, हमारी दौड़ भजन संहिता के अनुसार जैसे लिखा है वचन में 90-10 क्या कहता है, भजन संहिता 90-10 कहता है हमारी ये दौड़ कितने साल की है, 80 या 70 साल की दौड़ है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मनुष्य दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के कामों में वो क्या कर रहा है, लगा हुआ है। वो आत्मिक दौड़ की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, परमेश्वर की तरफ उसका ध्यान नहीं है कि परमेश्वर की वाणी क्या कह रही है। पूरा जीवन इतने वर्ष का जो परमेश्वर देता है, उस जीवन को वो यूं नष्ट कर देते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने समय को बर्बाद कर रहा है क्योंकि मनुष्य अपनी उस दौड़ को जो उसके जीवन की है, यानी आत्मिक दौड़ है, उस दौड़ की तरफ उसका ध्यान नहीं है। उस दौड़ को तो उसने सोचा ही नहीं, उस दौड़ को तो उसने जाना ही नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालात इतने खराब हैं कि दुनिया में लोग सारा समय गंदी बातों में, गंदी चीजों में, सिनेमा में और बुरी बुरी चीजों में वो गुजार रहे हैं मेरे प्रियो। क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार गुजार रहे हैं? बहुत हजारों में बहुत से थोड़े से लोग हैं, लाखों में बहुत थोड़े से लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग इस दौड़ को समझ नहीं पा रहे, अपने जीवन की इस दौड़ को वो जान ही नहीं पा रहे कि हमारी दौड़ क्या है, हमें किस जगह पहुंचना है। वो तो दुनिया की उन चीजों में है जो नाशवान चीजें हैं, जो बर्बाद करने वाली चीजें हैं, जो सांसारिक सुख है, जो सांसारिक भोग है, उन चीजों में मनुष्य लगा हुआ और उसने उस दौड़ को समझा नहीं। परंतु आज हमारे लिए यह अवसर है कि हम इस आत्मिक दौड़ को समझें, जानें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय है हमारे लिए कि हम इस दौड़ को समझें और इस दौड़ में हम दौड़ें। आज हमारे लिए अवसर है। जो भी वक्त हमने दुनिया की दौड़ में गुजार दिया, उसके लिए परमेश्वर से हम क्या करें, क्षमा मांगे कि परमेश्वर हमें क्षमा कर। जो भी गलतियां हमने कर दी, जो समय हमें तेरे साथ गुजारना था, वो समय हमने कहां गुजार दिया, दुनिया की बातों में, नौकरी में, पैसे में, नाम में, चीजों में हमारा जीवन बर्बाद हो गया। परमेश्वर से क्षमा मांगे। और वचन कहता है समोपदेशक की पुस्तक में, है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। क्या जवान लोग, जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, क्या उसने जवानी में परमेश्वर को याद किया? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें जवानी के दिनों में ही अपने परमेश्वर को याद करना है। अपना सारा जीवन उसके साथ गुजारें। देखिए जीवन में कितनी उन्नति होती है, रास्ते खुलते जाते हैं, कहीं विरोध नहीं होता, कहीं रुकावटें नहीं आती, और कभी रुकावटें आ भी जाती हैं, लेकिन
परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हर संकट से वो हमको निकालता है। सक्षम है हमारा परमेश्वर, उसे जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, वो तो खुद सक्षम है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो समय हमने इस दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में गुजार दिया है, हम परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर से बात करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो समय हमने गलतियों में गुजार दिया, संसार में गुजार दिया, उन सब बातों के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 7 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो समय हमने बर्बाद किया है, हमने पाप किया है, वो उसके लहू से हमें शुद्ध कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के साथ समय गुजारना है और उसका जो लहू है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसके लहू को मांगे। उसे, उसका जो लहू है हर बातों से हम शुद्ध करने के लिए सक्षम है। हालेलुया, उसके लहू के द्वारा जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज समय है कि हम अपना समर्पण कर दें उसके सम्मुख। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 29 पद कहता है, खुदावंद यीशु मसीह से सीखो। कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, किसी के फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े प्रचारक का फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं, किसी बिशप के फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं। कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, उसका फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? किसको फॉलो करना है? प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, तो उससे बड़ा हीरो हमारे जीवन के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, किसी भी प्रचारक को नहीं करना है, किसी भी और व्यक्ति को देख के नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जैसा वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसा ही है। हालेलुया। वचन कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। हम सबको किससे सीख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, इस बात के लिए कि परमेश्वर ने लिख के दिया हमें कि मुझसे सीखो, किसी दूसरे से नहीं सीखने की जरूरत है। और हम उससे ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हमको आत्मिक दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन से सीखें, प्रभु यीशु मसीह से सीखें मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा ने अवसर दिया है, खुदा ने वचन दिया है, और कैसे हमें आत्मिक दौड़ में दौड़ना वो हमें सिखाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 21 पद कहता है, हालेलुया, यीशु ने जब वो संसार में था उस दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। वो आज्ञाकारी रहा, किसका? अपने पिता का। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दे, वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चला। और हम देख सकते हैं कि वो आज अपने पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। और वो हमसे भी कहता है, जो जय पाएगा उसको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो जय पाएगा, किस पर जय पाएगा? बुरी चीजों पे, बुरी बातों पे, सांसारिक बातों से दूर रह करके जो जय पाएगा, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठाएगा, अपने सिंहासन पर बैठाएगा अपने साथ। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम फरमा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरते दम पिता की आज्ञा को माना, और जैसे मैंने अभी शेयर किया
कि हमें भी वही काम करना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 38 पद कहता है, यह आज्ञा पालन की दौड़ है। और आदम परमेश्वर का कौन था? पहला पुत्र था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो उसका पहला पुत्र था, और इसको उसने मिट्टी से बनाया। और इस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उसने कहां से निकाल दिया? आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। और फिर उसने एक और बेटा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बेटा कुंवारी मरियम के गर्भ में आया, उसे कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और उसका नाम यीशु रखा। उसने सारी आज्ञाओं को माना। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 8 पद कहता है, जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने दी थी, हालेलुया, वो दुख उठा उठाकर उसने उनको माना। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आज्ञा मानने के कारण से मेरे प्रियो, वो इस दौड़ में, आज्ञा की इस दौड़ में अंत तक वफादार बना रहा अपने स्वर्गीय पिता का। हालेलुया। कभी भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सारे संसार के पापों का प्याला उसने अपने ऊपर पी लिया, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की थी। हालेलुया। और ये प्याला जो था परमेश्वर की ओर से आया, और उसने प्रार्थना की। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 42 पद में कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, ये प्याला यदि हो सके तो मेरे पास से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी उन बातों को बर्दाश्त किया, उन बातों को सहन किया। उसने कितना दुख उठाया, उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया। हाथों में कीलें ठोकी गई, बसरी में भाला भोंका गया, पैरों में कील ठोकी गई, सर पर कांटों का ताज बनाया गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पापों के उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर से उसकी आज्ञा थी, और उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। हालेलुया। उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। क्या मेरे प्रियो, हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने परिवारों में झांक कर देखें, क्या हमारे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को आप मान रहे हैं? क्या हम जो आज बड़े हैं, क्या पिछले वक्तों में हमने अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की शिक्षा आज्ञाओं को माना? क्या ऐसा तो नहीं अपने माँ बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन करा हो हमने? मेरे प्रियो, आज हमारे हालात देख लीजिए। हमारे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, मैं मसीही परिवार की बात नहीं करता, मैं सारे संसार के लोगों के, सब लोगों की बातें करता हूं कि मां, हम देखें कि क्या हालात है हमारे घरों की। हमारे बच्चे क्या हमारी आज्ञा मान रहे? अगर धन्यवाद है जिन परिवारों के बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मान रहे, खुदावंत का धन्यवाद हो कि वो परिवार परमेश्वर की ओर से चुना हुआ परिवार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परिवार आशीषित है मेरे प्रियो, जहां उनके बच्चे आज्ञा मान रहे।
हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का वफादार रहा। जो कुछ परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर की इच्छा थी, उस इच्छा को उसने पूरा किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा थी कि वो इस प्याले को पीकर सलीब पर जान दे और अपनी पिता की मर्जी को पूरा करे, अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और वो प्याला भी हम सबका जो पाप था, हमारे गुनाह थे, हमारे वो पाप थे, उन पापों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और उसने उस प्याले को, जो गुनाहों का प्याला था, अपने पी लिया। क्रूस पर अपने प्राण दिए। किसके लिए? हम जैसे लोगों के गुनाहों के लिए। मरते मरते भी उसने पिता की इच्छा को पूरा की। और आज मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज स्वर्ग में पिता के साथ आत्मिक दौड़ को पूरी करके वो पिता के साथ सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, आपके जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये वचन मेरे लिए भी है। हालेलुया, धन्यवाद। और अब मेरे प्रियो, पहला बेटा आदम, दूसरा बेटा यीशु मसीह। अब बात आती है तीसरे बेटे की। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 29 पद क्या कहता है? हालेलुया। अब परमेश्वर के तीसरे बेटे, यानी कौन है तीसरे बेटे? मैं और आप। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बड़े चुने हुए लोग हैं कि हम पहला आदम, दूसरा यीशु मसीह, अब तीसरे हम हैं। अब हमारे पर जिम्मेदारी है हम उसकी आज्ञा को माने। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 29 पद कहता है, और इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 11 पद कहता है, हम परमेश्वर के बेटे हैं और यीशु मसीह के हालेलुया भाई है। कितना कितना बड़ा पद मिल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एहसास कीजिए, सच में मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर में जब मैं ये बात आपसे साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारा भाई प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो क्या है? हमारा बड़ा भाई है प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके छोटे भाई हैं। कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया, हम उसके छोटे भाई हैं। परमेश्वर का पहला बेटा आदम आज्ञा ना मानने के कारण कहां से निकाल दिया गया? सुंदर आदम की वाटिका से वो निकाल दिया। परमेश्वर ने जबकि उसको सब कुछ दिया था, सारी बातें दी थी, सारा काम दिया था, आनंद करने को दिया था कि मस्त रहो, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे आदम बाबा के द्वारा आज्ञा ना मानने के कारण सारी चीजें खत्म हो गई और उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। दूसरा बेटा में प्रभु यीशु मसीह आज्ञा मान के आज कहां है? स्वर्ग में है। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में, और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह आज पिता के दाहिने हाथ बैठा। अब मेरे प्रियो, दो की बात हो गई, अब हम तीसरों की बात आ रही है, और वो हमारी बात है। अब हमारी बात है, अब हमारी बारी है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अब हम आज्ञा मानने की दौड़ में जब अंत तक दौड़ेंगे तो क्या होगा? हालेलुया, क्या होगा? कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और जब हम अंत तक दौड़ेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे,
नरक में नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा मानी और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान के चलेंगे तो क्या होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए दौड़ते रहेंगे आत्मिक दौड़ में, तो मेरे प्रियो क्या होगा कि हम स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हमसे पहले बहुत से लोग इस दौड़ में दौड़े और दौड़ को पूरा किया। मेरे प्रियो, इब्रानियों 12 अध्याय कहता है, गवाहों का बादल है, कितने लोग मसीह के नाम पर मर गए और उन्होंने दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और 35 पद फरमाता है कि कितने लोग मसीह के नाम पर मर गए और उन्होंने उस दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों का अध्याय 12 शुरू में लेकर कहता है कि बहुत से गवाह हैं जिन्होंने दौड़ को पूरा किया। पौलुस को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पर था और यीशु मसीह की रोशनी को देखा और उसकी आवाज को सुना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो अपना पुराना रास्ता बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज आई, उसका जीवन बदल गया। उसने उस रोशनी को देखा और उस आवाज को सुना, तो जो उसका पुराना रास्ता था, दुष्टता का रास्ता था, वो लोगों को सताया करता था, प्रभु के मसीहों को सताया करता था, मेरे प्रियो, वही प्रभु का दास बन गया और ऐसा सेवक देख दिया कि उसने पत्रियां लिख डाली। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका रास्ता बदल गया। यीशु के साथ जब उसने उसकी आवाज को सुना तो मेरे प्रियो नई दौड़ शुरू की। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 58 पद कहता है, जब वो जवान था तब उसने अपना रास्ता अपनाया। हालेलुया। फिलेमोन की पुस्तक 1 अध्याय 9 पद कहता है, बुढ़ापे तक मरते मरते पीछे नहीं हटा पौलुस। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें एक गंदी आदत होती है कि हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, पीछे की बातों को याद करते हैं, लेकिन प्रभु के कलाम में लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद कहता है कि वो पीछे की बातों को भूलकर आगे आगे दौड़ता था। कौन? पौलुस। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पिछली बातों को हमें भूल जाना चाहिए और नए जीवन को जीना चाहिए, नई जिंदगी में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। और वो कभी रुका नहीं और आखिर में दौड़ को पूरा किया। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 पद कहता है कि आखिर में पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग आत्मिक दौड़ में दौड़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? याद रखिए, अगर दौड़ पूरी नहीं तो इनाम भी नहीं मिलता है। मेरा प्रियो, आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं खुदा की सेवा में लगे हुए, खुदा की बातों में लगे। शुरुआत में तो उनका जीवन इतना सुंदर चल रहा है, लोग उनके जीवन के द्वारा प्रभावित हो रहे, उनके जीवनों के द्वारा लोग नई जिंदगी पा रहे हैं, और फिर बीच में मेरे प्रियो उनका आत्मिकता जब वो देखने लगते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है, वो आत्मिकता में धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और मेरे प्रियो क्या होता है, और वो सांसारिक बातों में चले जाते हैं और मेरे प्रियो उस दौड़ को वो पूरा नहीं कर पाते। इसलिए देखते हैं ना हम कि जब हम दौड़ते हैं और आखिर तक मेन पॉइंट तक पहुंच जाते तो हमको इनाम मिलता है। मेरे प्रियो, आइए, इसलिए हम सबसे पहले हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। हमेशा दौड़ने वाला कैसा दौड़ता है?
फुल पैंट पहन के दौड़ता है, जीन्स पहन के दौड़ता है या पजामा पहन के दौड़ता है। वो हल्का होके दौड़ता है, टी शर्ट पहनता है, हाफ नेकर पहनता है, ताकि वो दौड़ने में हल्का रहे, उसे दौड़ने में रुकावट ना आए। हालेलुया। जितना वो बदन में हल्का रहेगा, शरीर उसका हल्का होगा, उतना ही वो आसानी से मंजिल तक पहुंच सकेगा, जल्दी दौड़ सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी पाप लेकर नहीं दौड़ सकते। अगर हमारे शरीर पर, हमारे सिर के ऊपर पापों का बोझ है, तो मेरे प्रियो हम भूल जाएं कि हम उस दौड़ को पूरा कर सकेंगे। तो हमें अपने पापों को छोड़ना है मेरे प्रियो, और अपने पापों को अगर हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की बातों में लगे हैं मेरे प्रियो, तो हम उस दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। उस दौड़ में हम भाग ही नहीं ले सकते। मेरे प्रियो, ये जो आत्मिक दौड़ है ना, ये तेजी से नहीं दौड़ी जाती, ये धीरज के साथ धीरे धीरे दौड़ी जाती है, और इसे धीरज से दौड़ना चाहिए। अगर कोई कहे कि 1 किलोमीटर दौड़ तो मैं तेजी से पूरी कर लूंगा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर वो दौड़ को एकदम कर लेगा तो थक जाएगा। मेरे प्रियो, 10 किलोमीटर की दौड़ हो या, तो उस दौड़ को कैसे दौड़ना? धीरे 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 धीरज के साथ। ये नहीं कि तेजी से दौड़ेगा तो क्या होगा, वो हाँफ जाएगा, थक जाएगा, और क्या होगा, वो रुक जाएगा बीच में। इसलिए हमें ये दौड़, चाहे कोई सी भी दौड़ हो, आत्मिक दौड़ को भी हमें धीरे धीरे पूरा करना है। किसके अनुसार? धीरज के साथ। मेरे प्रियो, बहुत लोगों को हम देखते हैं तेजी से मसीह दौड़ शुरू करते, और बीच में क्या होता, वो गिर जाते हैं। याद रखें, ये 70 या 80 साल की दौड़ है। अगर हम 50 साल के हैं, और मेरे प्रियो, हमको 20 या 30 साल ईमानदारी से जीवन में दौड़ को दौड़ना है, ऐसा नहीं है। हमें पूरे जीवन 70-80 साल का जो जीवन दिया है, उसको धीरज के साथ दौड़ना है। ये नहीं कि हम 30 साल इस दौड़ को पूरा कर लिया, आज संसार में रह लिया, उसके बाद आत्मिक दौड़ में लग गए, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से धीरज के साथ दौड़ना है मेरे प्रियो। हम सब ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी है, छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे जब, तब से हम सुनते चले आ रहे हैं। और वह क्या था कि वो कछुआ और खरगोश में रेस हुई, और वो रास्ते में क्या हुआ, खरगोश को तो था, अरे मैं तो स्पीड से दौड़ूंगा, तेजी दौड़ूंगा, कछुआ तो धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे चलेगा। और वो खरगोश तेजी से दौड़ गया और आगे निकल गया। सोचा कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, और रास्ते में वो क्या करने लगा, सो गया खरगोश, और कछुआ धीरे 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 उससे आगे निकल गया, और वो खरगोश सोता ही रह गया। और खरगोश ने क्या करा, वो नींद में सो गया, जागा नहीं, और वो रेस हार गया। और कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था धीरज के साथ, देखते ना मेरे प्रियो, और वो मंजिल तक पहुंच गया। हालेलुया। बचपन से हम ये कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं। कॉलेज जब हम छोटी क्लासों में हम देखते हैं कि पढ़ाई करने को मिलती है, और जब खरगोश नींद से जागा तो क्या हुआ, देखा कि वो कछुआ जो है जीत गया और खरगोश हार गया। मेरे प्रियो, लाजर नाम का भिखारी, जिसको हम जानते हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जिसको कोई नहीं जानता था, अमीर आदमी के टुकड़े खाकर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, और स्वर्ग पहुंच गया। और धनवान, जिसका बहुत बड़ा घर था, सब कुछ बहुत आलीशान था, चांदी के बर्तन थे, सोने चांदी के बर्तनों में खाया पिया करता था, उत्तम और अच्छी अच्छी वस्तुओं को खाया करता था, अच्छा भोजन खाता था। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हुआ कि वो संसार में जी रहा था, सांसारिक बातों में उसका जीवन था,
और लाजर कहां पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंच गया, और वो अमीर आदमी नरक में पहुंच गया। मेरे प्रियो, हम किसी का फैसला नहीं कर सकते कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। बहुत से ऐसे स्वर्ग में मिलेंगे जिनको यहां पृथ्वी पर कोई नहीं जानता। हालेलुया। और बहुत से बड़े बड़े प्रचारक लोग, प्रभु के दास लोग, चमत्कार करने वाले, जिनके द्वारा लोगों को चंगाई मिली, नरक में मिलेंगे। यह हकीकत है मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने कहा, आखिरी वक्त न्याय के दिन लोग कहेंगे, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। लेकिन परमेश्वर कहेगा, चमत्कारों के साथ तुमने कुकर्म किया, बेईमानी करी, घूसखोरी करी, विधवाओं की कमाई खा गए, उनके जो अधिकार थे वो खा गए, चिल्ड्रन फंड था वो खा गए, जमीन बेच दी। तुमने इतने कुकर्म किए, तुमने काम अच्छे किए, परमेश्वर का कलाम सुनाया, सब कुछ किया, बड़े बड़े चमत्कार किए। और आज हम हालात देख रहे हैं कि लोग बड़े, जिनके द्वारा लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उनका जीवन उस कब्र के तरह है जिसमें जब मुर्दा पड़ा होता है तो क्या हालत होती है उस मुर्दे की? सड़ांध और बदबू आ रही होती है। ऐसा ही परमेश्वर कह रहा है, ऐसा ही खुदा कह रहा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 पद में कि तुमने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने चमत्कारों के साथ कुकर्म किया, जमीनें बेची, लोगों के अधिकार खाए, लोगों की नौकरियों से निकाल दिया, लोगों की नौकरी खा गए, विधवाओं के आश्रम खा गए, उनका पैसा खा गए, ये सब कुछ किया। तुमने बढ़िया काम किए, पर उसके साथ ये कुकर्म भी किए। जो लोग चमत्कार करने के साथ साथ आज्ञा पालन की दौड़ में दौड़ते हैं, वो कहां जाएंगे मेरे प्रियो? स्वर्ग में जाएंगे। चाहे हम कितने भी बड़े प्रचारक हो, कितना भी प्रचार करते हो, अगर हमारा जीवन परमेश्वर की योजना की तरफ नहीं चल रहा, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहा, खुदा की मर्जी से नहीं चल रहा, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि रास्ता खुला हुआ है और वो चौड़ा मार्ग है, नरक का रास्ता है। जब हम दौड़ शुरू करते हैं, इब्रानी की पुस्तक में देखें 12 अध्याय 2 और 3 में, जब हम दौड़ शुरू करते हैं तो हमको केवल कहां देखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो मेरे प्रियो, धन्यवाद परमेश्वर का। पतरस ने जब तक प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह को देखती रही, तो क्या हुआ? वो पानी पर चलता रहा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह के पास से हट गई, वो पानी में गिरने लगा। आज हमारी भी यही हालत है मेरे प्रियो। हमको केवल खुदावन यीशु मसीह को देखना है, केवल उसी पर ध्यान लगाना है और किसी और ध्यान नहीं देना मेरे प्रियो। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद कहता है, हर दौड़ने वाले का निशाना होता है। और मेरे प्रियो, हमारा निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह। चाहे हम कितना भी प्रचार कर लें, चाहे कितने अच्छे काम कर ले, अगर हमारी जिंदगी बेकार है, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, हम उसकी तरफ नहीं देखते, तो मेरे प्रियो जिंदगी बर्बाद है। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम फरमा रहा है। हमारा निशाना केवल यीशु मसीह है। जो लोग यीशु मसीह के अलावा किसी और को निशाना बनाते हैं, वो दौड़ पूरी नहीं कर पाते मेरे प्रियो। चाहे हम किसी ऊंचे पद पर क्यों न बैठे हों, मुझे कहने की जरूरत नहीं, हम देख सकते हैं उन जीवनों को कि वो बड़े उच्च पदों पर बैठे हैं, लेकिन वो अपने जीवन को पूरा नहीं कर पाते।
क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका ध्यान किसी और जगह लगा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा निशान, हमारा जो जो निशाना है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। जब हम किसी आत्मिक जन को जो शुरू में मिलते हैं, वो हमें यीशु जैसा दिखाई देता है उनका जीवन, परंतु धीरे धीरे, मैंने जैसे पहले बताया, धीरे धीरे वो बुराइयां दिखाई देने लगती हैं, वो बातें दिखाई देने लगती हैं। बड़े बड़े आत्मिक लोग गुनाह में गिर गए, ये हम बाइबल में पढ़ते हैं और आज हम देखते भी हैं कि कोई भी गिरे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको यीशु मसीह के जैसे बनना चाहिए। हालेलुया। हमें कैसा बनना चाहिए? केवल प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहिए, उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस संसार में, इस दुनिया में हर तरीके के लोग मिलते हैं, हमको मिलेंगे आगे भी और मिलते भी हैं। मेरे प्रियो, जब हम किसी प्रचारक को देखते हैं तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं, और साहब ये तो वो है, हम तो ऐसे ही चलेंगे, उनका जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमको किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के बराबर नहीं समझना, ये बात गांठ बांध लीजिए। केवल फॉलोअर यीशु मसीह के, किसी प्रचारक के नहीं, किसी बड़े दास के नहीं, सिर्फ किसके? प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। मेरे प्रियो, तभी हमारी, जब प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें बनना है, तभी हमारी आत्मिक दौड़ पूरी होगी। उसके सामने एक ही आनंद था कि दौड़ को पूरा करके परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चला जाओ। जब हम आत्मिक दौड़ को पूरा करेंगे तो मेरे प्रियो, हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, आनंद करेंगे। और आज प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा है और वो हमें भी बैठाएगा। हमारे सामने मेरे प्रियो एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही आनंद होना चाहिए कि मैं भी परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानकर अपनी दौड़ को पूरा करके स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन के में बैठूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पौलुस और देमास को जैसे हम परमेश्वर के नाम में पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4:10 में, कि पौलुस और देमास दोनों साथ साथ आत्मिक दौड़ में दौड़े। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस को क्या पाया और देमास को क्या पाया? देमास को संसार अच्छा लगने लगा, कुछ दिनों तो वो दौड़ में दौड़ा। आज प्रचारकों की, प्रभु के दासों की, सेवकों की यही हालत है। शुरू में वो दौड़ते हैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं, सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं, और मेरे प्रियो, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत से लोग हमारे साथ इस आत्मिक दौड़ में चलेंगे मेरे प्रियो, लेकिन वो रास्ते में आधे में आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनको यीशु मसीह से ज्यादा संसार अच्छा लगने लगता है। वो संसार की बातों में रहते हैं, सांसारिक आशीषें उनको अच्छी लगने लगती है। मेरे प्रियो, वो चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के आने पास जो आनंद मिलता है, जो बरकतें मिलती हैं, वो प्योर होती हैं। कैसी होती हैं? बिल्कुल प्योर होती हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो केवल एक आनंद था, वो स्वर्ग का आनंद था। इसलिए उसने
लज्जा की कोई चिंता नहीं करी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा तो मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ के लोग क्या कहेंगे। हम भी जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो शैतान हमारे कान में धीरे से कहता, अरे इसमें कुछ नहीं रखा, कहाँ जा रहे हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 19 पद में वो कहता है, शैतान आत्मिक मत बनो, लोग क्या कहेंगे। अरे बड़ा ये मसीह का चेला बनना है, बड़ा प्रचार करने वाला बनना है, हर समय खुदा खुदा करता है। आपके साथ रहने वाले लोग आपको कहेंगे। मेरे प्रियो में उनकी नहीं सुननी है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 19 पद कहता है, यीशु मसीह को लोगों ने पागल कहा, पियक्कड़ कहा, पेटू कहा। यूहन्ना 10:20 कहता है, लोगों ने उसको पागल कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है। तो वो प्रभु यीशु मसीह को जब कह सकते हैं तो हमारी और आपकी क्या औकात है। हम तो कोई वजूद नहीं रखते। जब जो संसार के सृष्टिकर्ता को कह सकते हैं तो वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, चिंता नहीं करनी है लोगों की। मरकुस 2:21 और 22 कहता है, उसमें शैतान है, उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। लोग तो ये तक कहने लगे, अरे उसको तो शैतान है उसके अंदर, उसके तो चित्त भी ठिकाने में नहीं है। मेरे प्रियो, यहां तक कि उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे ही आज हमारे साथ है। आप दुआ बंदी करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना में जीवन है, आज्ञाकारी जीवन है। आपके साथ के लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको कहेंगे अरे यार वो तो बेकार है, हमारे साथ ना पीता है ना खाता है, अलग रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें खुदा के लोगों को अलग रहना है, सांसारिक लोगों से, दुष्ट लोगों से। हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। आत्मिक दौड़ में हमें आगे बढ़ता रहना है। हमको चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, मेरे प्रियो, हमें किसी की नहीं सुननी है। सिर्फ सुननी है तो किसकी? अपने प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमने देखा ना, एक शराबी व्यक्ति जब उसे शराब पीने की धुन होती है ना, उसका टारगेट केवल ये होता है कि मुझे दारू पीनी है, मुझे शराब पीनी है। तो वो किसी की नहीं सुनता, चाहे आस पड़ोस की, रिश्तेदारों की, किसी की नहीं सोचता। उसको पीनी है तो पीनी है। तो हम जब एक पाप की दृष्टि में व्यक्ति जो है पाप की हालत में ऐसा करता है, वो किसी की नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, हमें भी पवित्र जीने के जीवन के लिए जो दौड़नी है, उसमें किसी की नहीं सुननी है। हालेलुया, ना किसी की सुने। यीशु मसीह ने को दुनिया के, देखिए मैंने आपके सामने शेयर किया कि बातें कही, लेकिन उसने किसी की चिंता नहीं करी। क्रूस का दुख सह लिया और आज स्वर्ग में पिता के साथ सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया। कोई भी कुछ कहे इसकी परवाह न करके रोज रोज अपना क्रूस उठाकर उस आत्मिक दौड़ में हमको दौड़ना है। मेरे प्रियो, लूका 9:23 कहता है कि रोज अपना क्रूस उठाना है। रोज क्रूस उठाने का मतलब है रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाना है। हमको रोज मसीह के खातिर लोग बुरा भला कहेंगे, रोज हमारा बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, प्रार्थना करने का मन नहीं होगा। ये हमारा क्रूस है। लेकिन इस शरीर को मार कूट कर आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 9:27 पद कह रहा है, इस शरीर को मारना कूटना है और हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ाना है, आत्मिक दौड़ में बढ़ाना है। जब हम ऐसा करेंगे, तब एक दिन जब हम ये संसार छोड़ने लगेंगे, तब कहेंगे कि हमने अपनी दौड़ को पूरा किया और स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन पर यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आत्मिक दौड़ में किसी की नहीं सुननी है, आराम से दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसा करने की परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हम उसके साथ आत्मिक दौड़ में धीरज के साथ दौड़ते चले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए जो हमको आपकी ओर से मिला, और आपके दास पास्टर कपिल शर्मा जी ने हमको यह अवसर दिया कि उनके फेसबुक पेज पर लाइव पर हम बोल सकें। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, सब कुछ आपका है। ये शरीर आपका है, यह आत्मा आपकी है पिता परमेश्वर। खुदावन आपके लिए खर्च करें, और जैसे वचन में सीखा कि आत्मिक दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है, तो प्रभु ऐसा करने की सामर्थ्य हमें देना। जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आत्मिक दौड़ में वो धीरज के साथ दौड़ते जाए। आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें पिता, ऐसी करने की सामर्थ्य आप उन्हें दें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए कि संसार में न जा करके प्रभु, लेकिन आत्मिक दौड़ में दौड़ें और आपकी ओर ध्यान करें, आपके वचन को पढ़ें, आपके साथ संगति को करें और आपके साथ रहें प्रभु जी। उस दौड़ में दौड़े जो आत्मिक दौड़ है, ताकि अंत में जब दौड़ पूरी हो तो स्वर्ग में आपके साथ, सिंहासन में आपके साथ बैठे प्रभु। ऐसी सामर्थ्य देना, ये विनती करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, देखेंगे, इन सबको आशीष करना, बरकत देना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि रात्रि का समय है, कुछ समय के बाद हम सोएंगे प्रभु, आपकी मर्जी से, आपकी मर्जी होगी तो सुबह की रोशनी को देख सकेंगे, आपकी दया होगी तो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए प्रभु जी जिनका बोझ आपने मुझे दिया है, कि जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। और हमने इस बात को प्रभु आपके सामने रखते हैं प्रभु जी कि जिनको को की आशीष नहीं मिले पिता परमेश्वर, उन बहनों को आशीष करना पिता परमेश्वर, ताकि वो परिवार फलवंत होने पाए प्रभु जी। ये विनती करते हैं खुदावन। वो नौजवान लोग पिता परमेश्वर जो नशे की हालत में रहते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं खुदावन, खुदावन आपके साथ मिले, आपसे बात करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सबको आशीषित करना खुदावन। विशेषकर पास्टर कपिल शर्मा जी, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। दया करना, आशीष करना प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें इस्तेमाल किया, हमारे परिवार को इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हमें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी वाणी को आपके लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा के नाम से पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। आप सबों को खुदा ने आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।